आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि, क्योंकि दर्शकों राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन यह बात उन लोगों को समझ में नहीं आती जो अपने दिमाग में जिहादी सोच लेकर चलते हैं। समाज हो या फिर स्कूल, हर तरफ उनकी जिहादी सोच हावी हो जाती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दर्शकों, माता पिता के बाद टीचर्स ही किसी बच्चे के सच्चे अभिभावक होते हैं जो बच्चों का भविष्य तय करते हैं। और इसीलिए आप उन टीचर्स के भरोसे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब वो स्कूल जाएंगे तो कुछ सीखेंगे और एक बेहतर इंसान बनेंगे। लेकिन क्या हो कि अगर टीचर्स के दिमाग पर ही धर्म का कट्टर पर्दा पड़ जाए, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ है हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल में, जहां मुस्लिम टीचर ने बच्चों को होमवर्क में कलमा सीखने के लिए दे दिया। और फिर क्या था, दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक कलमा पर कोहराम मचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों के साथ जिहाद वाली साजिश कौन कर रहा है और कौन है जो देश के भविष्य को गुमराह करने की कोशिश में लगा हुआ है। What you are telling right now, it is mandatory. माना कि चार मीनार, गोलकुंडा किला, मक्का मस्जिद और फलकनुमा पैलेस हैदराबाद के शाही इतिहास की पहचान है, तो क्या अब हिंदू बच्चों को सुरह फतिहा पढ़ने का टास्क दे दिया जाएगा? Not the reading Fateh, reading Kalma is not homework for our kids. That is completely unacceptable. जहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियों के दफ्तर हों, क्या वहां अब हिंदू बच्चों को कलमा सिखाया जाएगा? I have recorded what you are telling right now. It is mandatory and it is, wait, let me talk. And it is mandatory. महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी हिंदू मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं की आबादी को जबरन कलमा पढ़ाते थे, फिर हिंदुओं का धर्मांतरण करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भी हिंदुओं के सामने दो विकल्प रखे थे, कलमा या मौत। फिरोज शाह तुगलक ने भी हिंदुओं को जजिया मुक्त करने के लिए कलमा पढ़ने का प्रस्ताव दिया था। सवाल ये है कि 21वीं सदी में भी कलमा वाली साजिश आखिरकार कौन रच रहा है? स्कूल को शिक्षा का मंदिर इसलिए नहीं कहा जाता है कि वहां सिर्फ हिंदू बच्चे पढ़ सकते हैं, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्कूल में हर धर्म के बच्चे एक साथ बैठकर जिंदगी का सबक सीखते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी स्कूल में किसी हिंदू बच्चे की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किया जाने लगे? ऐसा हुआ है हैदराबाद के सईदाबाद के सक्सेस द स्कूल में। ये टीचर आयशा परवीन है। शेख आयशा परवीन को काम तो मिला था बच्चों को शिक्षित करने का, लेकिन आरोप है शिक्षिका आयशा परवीन ने हिंदू बच्चों के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया। आरोप है टीचर आयशा परवीन ने सेकंड क्लास के हिंदू छात्रों को बतौर होमवर्क कलमा पढ़ने और सुरह अल फतिहा का टास्क दे दिया। ये होमवर्क 11 और 15 जुलाई को दिया गया है, जो कि छात्र की डायरी में भी दर्ज है। मामला सामने आने के बाद टीचर आयशा परवीन को स्कूल में टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन हिंदू संगठन पूछ रहे हैं कि क्या हैदराबाद में जिहादियों का शासन स्थापित हो गया है? भाग्यनगर के अंदर जिस प्रकार से ये जो सॉफ्ट कन्वर्जन का बच्चों को टारगेट करके एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, इसकी पोल खोलती ये होमवर्क की डायरी है। किस प्रकार से छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिहादी इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जिस तरह से कलमा नहीं फतिहा भी सिखाया जा रहा है। वो वीडियो भी शेयर किया मीडिया से कि जिसमें कि पेरेंट्स आकर के और स्कूल मैनेजमेंट को बता रहे हैं कि क्या हमें भी अब कलमा पढ़ना पड़ेगा। सवाल ये है कि टीचर आयशा परवीन ने क्या पहली बार ये महापाप किया है? क्या टीचर आयशा परवीन लगातार हिंदू बच्चों के दिमाग में जहर घोल रही थी? क्या टीचर आयशा परवीन किसी एजेंडे के तहत बच्चों को कलमा वाला होमवर्क दे रही थी? क्या टीचर आयशा परवीन को किसी कट्टरपंथी गिरोह से ऐसा करने के निर्देश मिल रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कलमा कांड सिर्फ एक स्कूल में हुआ है या फिर हैदराबाद के दूसरे स्कूल भी जिहादी मानसिकता की चपेट में आ चुके हैं? पूरी की पूरी इन लोगों ने
प्लानिंग करके रखी है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक सबका इस्लामीकरण करना, क्योंकि इनकी सोच है भारत में रहकर भारत से गद्दारी करना, भारत में रहकर भारत से गजवा हिंद करना, भारत में रहकर इनकी ये सोच है। तो ये सोच को मजबूत करने वाला असदुद्दीन ओवैसी, मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे ही पार्लियामेंट क्षेत्र में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, आज तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? पेरेंट्स का आरोप है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी टीचर ने इस तरह का होमवर्क दिया था। अब सवाल यह है कि अगर बार बार हिंदू छात्रों की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा था तो फिर स्कूल प्रबंधन मौन धारण करके क्यों बैठा था? क्या स्कूल प्रबंधन की शय पर ही ये खेल चल रहा था? टीचर उसमें कुछ रीड करो बोल के लिखे गए थे, उसको छोटी चीज़ को बड़ी कर दिए। अब वो क्या है, फिर पेरेंट ही आए, ठीक है सर टीचर को मत निकालिए, टीचर से पूछा कि गलती का होगा, 20 बच्चों में एक बच्चे को लिख दिया, उनको गलती से लिख दिए, ठीक है आप टीचर के पेट पे मत मारिए, मत निकालिए बोल के बोले। टीचर को हम ऑलरेडी टर्मिनेट कर दिए, निकाल दिए, उनका लेटर भी है। अब क्या है, पेरेंट फिर आके हमारे से बोले ठीक है सर जो भी हो गया बोल के बोले। अब ये छोटी चीज़ को क्या है, लोग बहुत बड़ा इशू कर रहे हैं, ये इशू गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गजब है, स्कूल में हिंदू बच्चों की कलमा क्लास चल गई और प्रबंधन कह रहा है कि इश्यू बहुत छोटा है। कलमा वाले होमवर्क को लेकर जबरदस्त बवाल मचा है। हिंदू संगठन सड़कों पर है और पूछ रहे हैं कि आखिर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का ब्लूप्रिंट कट्टरवाद की किस फैक्ट्री में तैयार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।